राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। बेटा देखो, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा पीरियोडिक टेबल सबसे पहले आता है। ठीक है। अब जो पीरियोडिक टेबल का भी ना जो बड़ा बेसिक है वो है जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको क्लासिफिकेशन किसने सबसे पहले करा, कैसे करा, उसके बाद कौन आया, किसने कैसे करा, बेटा इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, ऐसे मानना कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हो, अभी आपको पता है कि बेटा आप मान लो किसी भी 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, आप बैठे हैं। लेकिन अगर ऐसा, और 11th क्लास में भी हैं आप या 12th क्लास में या नीट में हैं, तो बेटा आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, टीचर आते हैं हमको पढ़ाते हैं। लेकिन अगर ऐसे एलिमेंट्स थे बेटा, एलिमेंट्स को भी तो एक ग्रुप में रखना जरूरी था जिससे हम उनके बारे में स्टडी अच्छे से कर पाए। तो बेटा देखो, सबसे पहले ना जो आए थे डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या करा था बेटा, डोबेराइनर ने ना ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स। बेटा इनने देखी जो एलिमेंट्स है ना जिनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम सेम थी, उनने उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करा। और इसको और अच्छे से समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल देखो। माना कि तुम तीन सुंदर कन्याएं हैं, सुंदर कन्या। एक का नाम अनीता, एक का नाम बबीता, एक का नाम सुनीता। ठीक है। अब माना बेटा कि अनीता का वेट 20 kg है। ठीक है। बबीता का, सुनीता का वेट हमारी का 60 kg है। और बेटा अब जो बबीता का वेट है 40 kg है। तो बेटा अब आपने क्या करा, पहले तो ये देखा आप तीन सुंदर कन्या हैं, अनीता का वेट 20 किलो है, सुनीता बबीता का वेट 40 किलो है और सुनीता का वेट 60 kg है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो बेटा सबसे कम वेट वाली पतली, फिर मोटी, फिर और से मोटी आपने रख दिया। उसके बाद आपने एक ध्यान और दिया, अरे वाह क्या बात है कि यार सुनीता और अनीता का जो अगर हम आप मेन निकालेंगे ना कि सुनीता प्लस में अनीता और डिवाइड बाय अगर आप 2 कर देंगे तो बेटा बबीता का वेट के बराबर आ रहा होगा। आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। तो बेटा ऐसे साइंटिस्ट ने क्या करा, उसने ना एलिमेंट्स लिए जैसे कि मानना बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बेटा जैसे उसने अपन देखेंगे अनीता बबीता सुनीता तीनों सुंदर हैं और सुंदर कन्याएं, पढ़ने में भी समान हैं। तो आपने एक क्लास में बैठा दिया और फिर आपने देखा बेटा एक साइड की भैया अनीता पतली, पहले सबसे पहले इसको बैठा दिया, फिर ये थोड़ी मोटी, फिर उसके बाद मोटी। फिर आपने ध्यान दिया, अरे वाह एक चीज़ और मिल गई कि भैया सुनीता और अनीता का मीन आ रहा है बबीता। तो ऐसे ही आपने क्या करने लग गए, सब लड़कियों को उठा उठा के लिया है और बेटा उसके अकॉर्डिंग पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और बेटा लास्ट में उसको, और फिर बाद में ना लास्ट में मतलब बीच में उसको बैठाने लग गए जो इन दोनों का एवरेज थी। ठीक है। और ऐसे ही हमारा ऐसी कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा डोबेराइनर चल रहा था। डोबेराइनर ने क्या देखा बेटा, लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी लगभग सेम थी। और मास बेटा इसका एटॉमिक मास होता है 7, इसका बेटा 23 और इसका होता है 39। पता है आप लोगों को? उसने पहले लिथियम को बताया सबसे छोटा मास, फिर मोटा मास, फिर मोटा मास। उसके बाद उसने ध्यान दिया, ओहो बेटा कि लिथियम और पोटेशियम का आप अगर मीन निकालेंगे तो सोडियम के मास के बराबर आ रहा होगा। कि बेटा 7 प्लस में 39 डिवाइड बाई अगर आप 2 करेंगे तो 23 आएगा, आएगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या करने लग गया बेटा, इसके अकॉर्डिंग है ना, इसने जितने भी एलिमेंट्स थे ना, मान लो उस दुनिया में उस टाइम कितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उसको सबको ऐसे अरेंज करने लग गया कि जैसे मान लो कि कोई भी जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मैच हो रही होगी और मास, तो उनको ऐसे जैसे बेटा उसने क्या करा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक ग्रुप बना दिया कि बेटा तुम एक ग्रुप में रहोगे। लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ग्रुप बना दिया, इनका एटॉमिक मतलब कि मास भी सेम सा था और मतलब मास वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और प्रॉपर्टी भी लगभग सेम सी थी। ऐसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बेटा मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। और देखो आप बेटा क्लोरीन का मास होता है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे बेटा बेटा मांगे कार लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऐसे बेटा ये एलिमेंट्स के ग्रुप बनाने लग गया। और ग्रुप अब बेटा देखो कितने कितने ग्रुप बनाए, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो बेटा इसलिए जो डोबेराइनर ने काम करा था, 3 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, इसलिए इनको बोला जाता है डोबेराइनर ट्रायड्स। ठीक है।
अब बेटा आगे आपके नीट IIT में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेटा काफ़ी सारे मान लो एलिमेंट्स का आपको एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे वो डोबेराने ट्रायड्स को फॉलो कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। तो बेटा अगर कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे, 4 ऑप्शन मिल गए कि वो डोबेराने ट्रायड को फॉलो कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, बेटा आप क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक लगाना। ट्रिक पहले जो भी ऑप्शन दिए ना उनका आप पहले चेक करना, उनका ग्रुप सेम होना चाहिए। बेटा जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन ग्रुप के हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन मेटल्स हैं, ग्रुप सेम होना चाहिए। और उसके बाद में बेटा उनका एटॉमिक नंबर डेल्टा जेड देख लेना, अगर डेल्टा जेड सेम हो तो वो एक ही ग्रुप के होंगे, नहीं तो नहीं। आप बोलेंगे सर डेल्टा जेड कैसे देखेंगे, बेटा डेल्टा जेड जैसे बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, इसका 19, बेटा ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ओहो ग्रुप सेम है। और बेटा इनका एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 3 और 11 में 8 और 11 और 19 में 8, ग्रुप भी सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस भी सेम है। तो बेटा ये तीनों डोबेराने ट्रायड्स में आ रहे होंगे। ये बस अपना जुगाड़ है या ट्रिक है जो भी है मान लो, और ये बस अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आ रही होगी। वो नहीं बोल के गया था ऐसा, वो तो बस ये रूल दे के गया था बेटा जो भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, और उसने फिर बाद में क्या देखा कि बेटा बीच वाले का जो वहाँ से ना इन दोनों का मीन आ रहा होगा, वो तो बस ये बता गया था। और जो डोबेराने ट्रिक्स, जो डोबेराने ट्रायड के जो नीट में क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व करने की छोटी सी ट्रिक है, और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे होंगे। हेलो गाइस, अब हम देख रहे होंगे डोबेराने ट्रायड्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। बेटा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोबेराने ट्रायड, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। बट डोबेराने ट्रायड से जब भी आपको क्वेश्चन करना हो बस 2 चीज देख लेना कि एक तो उनका ग्रुप सेम होना चाहिए, और बेटा जो प्रोटॉन में जो डिफरेंस है ना वो सेम आना चाहिए। देखो सबसे पहले बात कैसे करेंगे क्वेश्चन, बेटा आप जानते हैं हालिना करे रब से फरियाद, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप सेम है। अब बेटा ग्रुप अगर सेम आ जाए ना तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इनमें डिफरेंस देखो बेटा, लिथियम का नंबर कितना होता है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। बेटा इसमें डिफरेंस देखो 3 और 11 में 8 का, 11 और 9 में 19 में 8 का। मतलब बेटा ग्रुप भी सेम है और डिफरेंस भी सेम है। अगर ग्रुप भी सेम है डिफरेंस भी सेम है तो बेटा वो डोबेराने ट्रायड होगा ही होगा। ये तो है डोबेराने ट्रायड। उसके बाद बेटा कल बाहर आई आंटी, बेटा ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, हेलोजन ग्रुप के। आपको पता बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका 35, इसका 53। ठीक है बेटा ग्रुप सेम है, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस देखिए, अगर ग्रुप सेम आता है एटॉमिक नंबर में डिफरेंस देखो, बेटा 17 और 35 में 18, 35 और 53 में 18। वाओ क्या बात है, डिफरेंस भी सेम ग्रुप भी सेम, डोबेराने ट्रायड होगा ही होगा। फिर तीसरा ऑप्शन देखो बेटा सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। बेटा देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये क्या ग्रुप सेम है क्या, बेटा पहले ग्रुप देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन वाली फैमिली है, ग्रुप तो सेम है। बेटा अगर ग्रुप सेम है तो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस देखना है, बस सिंपल सा काम। बेटा इसका होता है 16, इसका 34 और इसका बेटा 52। डिफरेंस देखिए बेटा 16 और 34 में आप डिफरेंस जानते हो कितने का आ रहा है, बोलिए 18, 34 और इसमें 18। ओहो ग्रुप भी सेम डिफरेंस भी 18, ग्रुप भी सेम डिफरेंस भी सेम, ये भी आ रहा है डोबेराने ट्रायड के अंदर। अब बेटा देखो मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बेटा इनका ग्रुप तो सेम है। आप बोलेंगे कैसे सर, बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ग्रुप तो सेम है, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस और देखना, बस छोटी सी ग्रुप देख लिया एटॉमिक नंबर में डिफरेंस देख लो। बेटा इसका एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम का 20, इसका 38। बेटा इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 का, ओहो 20 और 38 में 18। ग्रुप सेम है बट एटॉमिक नंबर में डिफरेंस अलग अलग है। तो बेटा ये डोबेराने ट्रायड को फॉलो नहीं कर रहा होगा। ये हमारी छोटी सी ट्रिक है, इससे क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।